कालका जी में हेल्थ फिटनेस ट्रस्ट द्वारा महिलाओं को कई तरीके के कोर्सेज कराए जाते हैं और साथ में सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। इस हेल्थ फिटनेस ट्रस्ट की चेयरपर्सन सुनीता मैम एशियन गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। वह अपनी टीम के साथ अपने स्टूडेंट को सिखाने में बहुत मेहनत करती हैं। देखिए हमारे संवाददाता जमीलुद्दीन चांद मोहम्मद इशाक इदरीसी की एक खास रिपोर्ट BBC 24/7 न्यूज़। यहाँ पर एजुकेशन होता है, ये पूरा हमारा साई संस्कार फाउंडेशन पार्टनर है, उनके साथ में यहाँ पर बच्चों का एजुकेशन होता है। और आपको मैं मल्टीपर्पज हॉल दिखाती हूँ। टेक्नोलॉजी भी है और यहाँ योगा भी होता है। हमारा जो बुजुर्ग सेवा केंद्र चलता है उसका भजन कीर्तन योगा, मतलब ये सुबह से लेकर शाम तक ये हॉल यूज होता है। ये मेरी मैं पहले 1992 जब मैं एशियन गोल्ड मेडल जीता था मैंने, तब की पिक्चर है। जापान में यूनिसेफ के बच्चों को एड्रेस कर रही थी, उनसे ये सेंटर खुला है, तब से है। रचना यहाँ की स्टूडेंट थी और रचना ने यहाँ पर फिर कैसे खुद की ग्रोथ की और फिर अब बच्चों की ग्रोथ करी है, वो आपको खुद बताएंगे। मेरा नाम रचना शर्मा है। मैं 2008 से ही जुड़ी हुई हूँ मैम के साथ। मैं एज ए स्टूडेंट आई थी यहाँ पे और स्टूडेंट के बाद मुझे यहाँ पे फैसिलिटी दी मुस्कान दीदी ने और मैम ने कि टीचर बनने की। और यहाँ से एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आया जहाँ से BLCC के लिए बच्चों को कुछ सिखाने के लिए 2 महीने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो उसमें से मुझे मैम स्टूडेंट बन के ही मैं वहाँ पे गई थी और उसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उसमें मैंने एडवांस कोर्स सीखा। फिर मैम ने मेरी स्पा में भी जॉब लगाई, 2.5 साल मैंने वहाँ पे भी जॉब की। 18-19 हज़ार रुपया मुझे वहाँ पे भी बहुत अच्छा मिला था। फिर मेरा थोड़ा शारीरिक प्रॉब्लम हो गई थी, मैं थोड़ा ब्रेक में थी। उसके बाद फिर से मैम ने मुझे अपने पास ही बुला लिया और मैं कंटिन्यू यहाँ पे जॉब कर। बहुत अच्छा लगा यहाँ से सीख के, काफ़ी कुछ सीख लिया न्यू। और मैम ने इतना अच्छा सिखाया मैं कि मैं आगे चल के कुछ भी अपना एक्सपीरियंस इतना लिया। मैम ने इतना कुछ सिखा रहे हैं कि हम आगे चल के अपने खुद का बुटीक खोल सकते हैं, खुद का कारोबार कर सकते हैं। इतना कुछ हम मैम ने एबल कर रखा है। आप कितने टाइम से सीख रहे हो? मैंने मैम से पूरा 1 साल सीखा है। मैम ने बहुत अच्छा सिखाया है। सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं? यस मैम, यस। तो आप पूरे ट्रेंड हो चुके हो नहीं अभी? नहीं, मैम ने तो बहुत अच्छा सिखाया। अब हमारी कोशिश है कि हम अपना बेस्ट कितना कर सकते हैं। मैम ने तो हमें सिखा दिया। मैम का काम है सिखाना और हमारा काम है सीखना, इसलिए हमने तो बहुत अच्छे मैंने एक नया सॉन्ग जो बनाया है, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग है, बिल्कुल अपना लोकल हैप्पी बर्थडे सॉन्ग है। और जैसे बोलियां होती है ना वैसे है। तो मैं बोलूंगी जोर से बोलो, तुम बोलना हैप्पी बर्थडे। हाँ, जोर से बोलो हैप्पी बर्थडे, सारे बोलो हैप्पी बर्थडे, सब बोलो हैप्पी बर्थडे, मेरी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, सारे बोलो हैप्पी बर्थडे, तुम भी बोलो हैप्पी बर्थडे, आदि भी ले हैप्पी बर्थडे, माता जी बोले हैप्पी बर्थडे, सारे बोलो हैप्पी बर्थडे, मैडम बोले हैप्पी बर्थडे, मैडम हैप्पी बर्थडे। सरिता जी हमारी सरिता जी ब्यूटी एंड वेलनेस की और मीनू जी कटिंग टेलरिंग की, इन दोनों ने हमारा आली विलेज का स्किल ट्रेनिंग सेंटर पूरी तरह से देख ली है। और ये लड़कियां पास आउट हैं, आज इनका सर्टिफिकेशन होगा जिसको कि आप आगे देखेंगे। ये हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पर मल्टीपर्पज़ एक्टिविटीज़ होती हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। क्या हुआ था, कोरोना के पहले ट्रेनिंग सेंटर खोला था। कोरोना की वजह से इसको अभी तो खैर बंद है। इंस्टीट्यूट के बहुत बुरे हालत हुई है कोरोना टाइम में, क्योंकि लॉकडाउन में इंस्टीट्यूट बंद करने पड़े थे। लेकिन फिर भी इनके बच्चे भी आए हुए हैं, इनका सर्टिफिकेशन हो रहा है। इन्होंने बहुत अच्छे से हमारा आली विलेज का सेंटर संभाला था। तो ये है मीनू जी जो कटिंग टेलरिंग का आली विलेज में उन्होंने ट्रेनिंग दी। हाँ बोलिए। मैं कटिंग टेलरिंग टीचर हूँ आली विलेज में। अभी तो बंद पड़ा है, 2 साल से चल रहा है। जैसे ही कुछ मॉल सही हो जाएगा तो कुछ ओपन होगा तो हम शुरू वही काम करेंगे। बच्चे भी आए हुए हैं। सरिता दूसरी इंस्ट्रक्टर से जो ब्यूटी कल्चर की हैं,
और आली विलेज से, ये भी आली विलेज में, इनके भी बच्चे आज सर्टिफिकेट, आज मेरे जन्मदिन के दिन, मेरे 62nd जन्मदिन के दिन इनका सर्टिफिकेशन है, जिन्होंने वहाँ पे कोर्स कंप्लीट किया था। तो ये हैं सरिता जी, बहुत ही बढ़िया ब्यूटी एंड वेलनेस की टीचर। मेरा नाम सरिता है, ब्यूटी एंड वेलनेस की टीचर हूँ आली विलेज, और मेरे 25-30 बच्चे हैं और सारे पास आउट हो गए। सुनीता गुदारा मैम की हेल्प से बहुत अच्छा बच्चों ने सीखा है और बच्चे जॉब भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा से है। रचना यहाँ की स्टूडेंट थी और रचना ने यहाँ पर फिर कैसे खुद की ग्रोथ की और फिर अब बच्चों की ग्रोथ करी है, वो आपको खुद बताएंगे। मेरा नाम रचना शर्मा है, मैं 2008 से जुड़ी हुई मैम के साथ। मैं एज ए स्टूडेंट आई थी यहाँ पे, और स्टूडेंट के बाद मुझे यहाँ पे फैसिलिटी दी मुस्कान दीदी ने और मैम ने कि टीचर बनने की। और यहाँ से एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आया जहाँ से BLCC के लिए बच्चों को कुछ सिखाने के लिए 2 महीने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो उसमें से मुझे मैम स्टूडेंट बन के ही मैं वहाँ पे गई थी और उसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उसमें मैंने एडवांस कोर्स सीखा, फिर मैम ने मेरी स्पा में भी जॉब लगाई, 2.5 साल मैंने वहाँ पे भी जॉब की। 18-19 हज़ार रुपया मुझे वहाँ पे भी बहुत अच्छा मिला था। फिर मेरा थोड़ा शारीरिक प्रॉब्लम हो गई थी, मैं थोड़ा ब्रेक में थी। उसके बाद फिर से मैम ने मुझे अपने पास ही बुला लिया और मैं कंटिन्यू यहाँ पे जॉब कर। थैंक यू। इनका नाम है किरण जी और ये यहाँ पर कटिंग टेलरिंग ड्रेस डिज़ाइनिंग संभालती हैं। किरण जी। जी किरण जी बताइए। मेरा नाम गिरू शर्मा है जी। कहीं यहाँ 4 साल से रहते हैं, काम करते हैं, उनको कम से कम 44 या जी आपका नाम? जी नमस्कार, मैं खुशी अग्रवाल हेल्थ फिटनेस ट्रस्ट HFT से हूँ और हमारे डॉक्टर सुनीता गुदारा मैम जी के NGO में जुम्बा इंस्ट्रक्टर हूँ। जी जी ये संस्था चली हुई है, इसमें ये सरकार का कोई महत्व है इसमें कुछ कि सरकार कुछ देती है कुछ उसमें क्या है? जी हाँ, प्रोजेक्ट के जैसे सुनीता मैम ने बताया कि प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अगर सरकार हमें हेल्प करती है तो बहुत अच्छे से वहाँ से सैलरी चीज़ हर चीज़ निकलती है। बट अगर हमें सरकार की तरफ से कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो हमारे गुरु माँ सुनीता गुदारा मैम बैठे हैं जो हमेशा हमारे सर पे हाथ रखते हैं और इस NGO को जैसे भी है इसको आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम मुकेश कुमारी है और मैं पिछले 15 साल से डॉक्टर सुनीता गुदारा मैम जो एशियन मैराथन चैम्पियन है तो उनसे मैं 15 साल से जुड़ी हुई हूँ। और जितने भी यहाँ पे सेगमेंट चलते हैं, आपको जैसे कि मैम ने बताया होगा कि जितने भी सेगमेंट चलते हैं उनमें हम उनकी जॉब प्लेसमेंट का खास ध्यान रखते हैं। जैसे कंप्यूटर और इंग्लिश स्पीकिंग में भी जॉब प्लेसमेंट है, ब्यूटी कल्चर में 80% जॉब प्लेसमेंट है। जैसे कि मैम का सपना है उसे जितने भी हम कोर्स करा रहे हैं उनमें बच्चे इस लायक हो जाएं कि वो अपना कुछ अर्निंग करने लगे और जैसे छोटे कोर्स होते हैं उसके बाद जाके बाहर बड़े कोर्सेज अपनी अर्निंग से करने लगे, उनकी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट इस NGO से। और ये NGO 15 सालों से चल रहा है। और मैडम आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम सोनिया चावला है और मैं हेल्थ फिटनेस ट्रस्ट में 2008 से कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एज अ वर्क कर रही हूँ। कंप्यूटर का जो कोर्स है हमारा वो इंडिया हैबिटेट सेंटर से एफिलिएटेड है। उसमें जो भी बेसिक कंप्यूटर कोर्स बच्चे करते हैं उनका एक बहुत बड़ा NGO चला हुआ है यहाँ पर जिसकी मुख्य अतिथि हैं हमारी सुनीता जी। आइए हम सुनीता जी से बात करते हैं इस NGO के बारे में जो कि इतनी बड़ी संस्था लेके चल रही हैं। यहाँ पर कोचिंग भी है, मेहंदी भी है, डांसिंग क्लास भी है, यहाँ तक कि जूडो कराटे तक, पार्लर। मैडम जी आप बताइए इस NGO के बारे में। देखिए ये संस्था हेल्थ फिटनेस ट्रस्ट का स्त्री शक्ति केंद्र है जहाँ बैठे हुए हैं कालका जी में। ये हमने 2004 में शुरू किया था कालका जी में और 2004 से हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रहे थे। फिर जेंडर रिसोर्स सेंटर जो था वो प्रोजेक्ट दिल्ली सरकार का बंद हो गया। तो जब उसके पहले ही हमने इसको सेल्फ सस्टेनेबल बनाने की कोशिश की क्योंकि NGOs अगर यही सोचती रह जाएंगी कि सरकार मदद करे या प्राइवेट फंडिंग आए तो ही वो फिलैंथ्रोपिक काम कर सकती हैं, तो ऐसे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने इसको एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाया और उसमें हमने एक बड़ी नॉमिनल फीस रख के हमने बच्चों को सिखाना शुरू किया। ब्यूटी कल्चर है, कंप्यूटर्स है, कटिंग टेलरिंग है, मार्शल आर्ट है, ताइक्वांडो, अभी हैप्किलो भी शुरू हो रहा है, जुम्बा है, योगा है और एक सरकारी प्रोजेक्ट है बुजुर्ग सेवा केंद्र का। होता क्या है जब हम ये सारे कोर्सेज करते हैं हमारे पास में पिछले 17 साल से जो स्टूडेंट्स आते हैं 75 स्टूडेंट एक बैच से निकलते हैं, 25-25 के बैचेस होते हैं, 2 बैचेस होते हैं और कभी भी कोई कमी नहीं खलती क्योंकि हमारे जितने सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं उनका जो एफिलिएशन है वो या तो जन शिक्षण संस्थान HRD मिनिस्ट्री से है
और कंप्यूटर का इंडिया हैबिटेट सेंटर से है, इंडिया हैबिटेट सेंटर के लर्निंग सेंटर से। तो जब टेक्निकल कोलैबोरेशन आपका अच्छा होगा तो स्टूडेंट्स भी आएंगे। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आपके ट्रेनर्स, आपके टीचर्स वेल क्वालिफाइड होंगे, सभी NIT वाले होंगे, फैकल्टी मेंबर होंगे जन शिक्षण संस्थान के और इंडिया हैबिटेट सेंटर के, तो फिर वो सोने में सुहागा हो जाता है। और उसमें फिर स्टूडेंट्स को पढ़ने में भी मज़ा आता है। आपने उनके इंटरव्यूज़ में देखा कि उनको कैसा फील होता है। और इसके अलावा हम यहाँ पर जो मार्शल आर्ट करते हैं वो हमारा इंडियन फेडरेशन से एफिलिएटेड है, तो जो भी सर्टिफिकेशन होता है उसकी वैल्यू होती है। हम यहाँ से जो इंटरनेशनल इवेंट्स करते हैं UN एजेंसीज के साथ, गवर्नमेंट के साथ, उसमें जो सर्टिफिकेशन होता है, उसमें जो वॉलंटियरिंग का सर्टिफिकेट हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को मिलता है, उसकी बहुत वैल्यू होती है। पता नहीं कितने स्टूडेंट्स दूसरे